मैं कमिंग सर? आइए आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए Thank you, बैठिए sir. बैठिए। सर मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं बिहार राज्य के कैमूर जिले का निवासी हूँ। ठीक है मैंने अपना स्नातक इतिहास विषय से मगध यूनिवर्सिटी से किया है ठीक है। और मैंने यूपीएससी के दूसरे प्रयास में इंटरव्यू सेशन तक पहुंचा है सर। कुछ आपकी रुचि वगैरह हो? सर मुझे क्रिकेट खेलना, भोजपुरी लोक संगीत सुनना और भारतीय व्यंजनों को कुकिंग करना सर पसंद है। अच्छा, तो दीपक, आपका नाम दीपक है और विषय इतिहास है, तो मुझे दीपक का इतिहास बताइए पहले। दीपक एक तरह से डिवाइस थी जिससे हम अंधेरे समय में प्रकाश कर लेते थे एक जमाने में। आप ये बताएं कि मनुष्य का जो प्राकृतिक प्रकाश है वो तो सूर्य है, थोड़ा चंद्रमा है। प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में मनुष्य ने प्रकाश का अरेंजमेंट कैसे कैसे किया, इसका पूरा इतिहास 5 से 6 चरणों में समझाइए। सर सबसे पहले आदिम समाज में जब अंधेरा होता था तो कुछ देखने की व्यवस्था नहीं थी, तो आदिम समाज ने आग का प्रयोग सबसे पहले किया। 2 पत्थरों को रगड़ के आग उत्पन्न किया। ठीक है। उसके बाद सर उसी आग के सहारे अपनी जीवन की सुरक्षा की। पर वो कंट्रोल कैसे होती होगी? जैसे एक पेड़ में आग लगा दी रात को देखने के लिए और सुबह तो जंगल सहा हो गया। सर पेड़ में नहीं, एक्चुअली लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगाते थे। ठीक है। धीरे अच्छा, धीरे मतलब कंट्रोल कर लेते यस थे। सर। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जागरूक हुआ, बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, तो उसे पता चला कि इसके अन्य भी कार्य हो सकते हैं, तो रोशनी के अलावा खाना पकाने में। उसके बाद जंगली जानवर से नहीं, मुझे तो रोशनी के इतिहास में रुचि है, आग के इतिहास में नहीं। रोशनी करने के लिए पहले आपने बताया कि आग से लकड़ी जला ली। यस सर। उसके बाद इतिहास आगे कैसे बढ़ा? सर उसके बाद एक यज्ञ प्रकरण सामने आता है। दिन के समय जो वैदिक समाज था, या उसके पहले जो हड़प्पाई काल थे, तो जब नवपाषाण काल में आग की खोजी, उसके बाद हड़प्पाई समाज में हम चरण में प्रवेश किए। उसके बाद सर आग से हमने ये देखा कि प्रकाश भी उत्पन्न किया जा सकता है, तो उसी को व्यापक मात्रा में एक दीप का प्रयोग करते हुए, जो मिट्टी के बर्तनों का चाक का प्रयोग करते हुए उसको प्रयोग में लाया गया जिससे प्रकाश उपलब्ध हो सके। ठीक है। अब आप ये बताएं कि आप गोंड जनजाति से आते हैं, है ना? गोंड जनजाति का मुख्य इलाका तो मैंने सुना कि मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा इलाका बिहार भी है। मुझे ये बताइए कि ट्राइबल्स को सभ्य समाज से क्या सीखना चाहिए? ये तो दुनिया जानती है। सभ्य समाज को ट्राइबल से क्या सीखना चाहिए? ऐसे 5 बातें बताइए। सर सबसे पहले तो सर प्रकृति पूजा सीखनी चाहिए, जो वनस्पतियों की पूजा करते हैं। दूसरी सर अपनी संस्कृति की जो विविधता है उसके बारे में सीखना चाहिए। तीसरा सर सबसे बड़ी बात आमतौर पर भारत के सभी ट्राइब्स में देखी जाती है, एक जो लैंगिक समानता का पक्ष है, बहुत बढ़िया, वो सीखना चाहिए। ठीक है। और सर चौथा ये है कि जो पारंपरिक आयुर्वेद जैसी जो चीज़ें हैं उसे सीखना चाहिए सर। और ट्राइबल मेडिसिन, यस सर, ट्राइबल मेडिसिन। ठीक है। और सर पांचवा ये सीखना चाहिए कि हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, अपनी जो जमीन और संस्कृति है उससे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। दीपक, आप तो एक युवा प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। अपने आसपास घटित चीज़ों को आप देख रहे हैं। अगर आपने हाल में देखा हो तो सरकार ने कई बहुत जो सख्त फैसले हैं उन्हें बहुत ही सहज तरीके से, अचानक तरीके से ले लिया। 370 आपके सामने है ही। हमने देखा कि कैसे राज्य नए बनाए गए। कल्पना कीजिए कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है और आप उसके अध्यक्ष हैं। सब कुछ आपने तय करना है। आपको मालूम ही है, इसके लिए कुछ से पूछने पाछने की जरूरत तो बची नहीं है। संसद में एक दिन करेंगे, अगले दिन नए राज्य बन जाएंगे। ठीक है। 10 राज्यों में पूरे देश को बांटना है। आपके अनुसार ये 10 राज्य अब क्या होंगे? अभी हम जानते हैं कि पहले भाषा के आधार पर बनाए गए, फिर संस्कृति के आधार पर बनाए गए, अलग अलग विकास के आधार पर बनाए गए। अब इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसकी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गया है। अब उतने दूर दूर की परेशानी नहीं है। 10 राज्यों में बनाना है। बताइए ये राज्य क्या होंगे? सर वर्तमान समय को देखते हुए तो राज्य का एक जो संकुचन है वो किया नहीं जाना चाहिए। अगर लेकिन फिर भी मुझे मौका मिलता है, अगर मुझे ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि मुझे एक सभी पूरा नक्शा दोबारा से रीड्रॉ करना है, बताइए क्या कर रहे हैं? तो सर मैं भौगोलिक आधार पर राज्यों का विभाजन कर सकता हूँ सर। वेरी गुड। जो मध्य भारत, जो उत्तर के गंगा के मैदानी भाग हैं, उनको एक राज्य में कर दिया। एक हो गया गैंजेटिक प्लेन्स। यस सर। ठीक है। और दूसरा सर जो डेक्कन्स के इलाके हैं, जो प्लेटू इलाका है, उसे एक स्टेट में कर सकते हैं सर। थर्ड सर पठारी राज्य हो गया। हाँ सर। थर्ड सर जो हिमालयी राज्य हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जा सकता है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन्हें सर एक राज्य में पिरो दिया जा सकता है। ठीक है।
और सर उसी के अंतर्गत जो राज्य का विभाजन है, जो विभिन्न संस्कृतियों के एक छिटपुट तरीके से हम कर सकते हैं, ताकि राज्यों की संख्या बढ़ाने से जो केंद्रीकरण है वो हावी न हो, एक विकेंद्रीकृत स्वरूप सामने आ सके सर। चलिए कोई बात नहीं।